नमस्कार दोस्तों, जय साईं राम। आज मैं आपको एक ऐसी स्टोरी सुनाऊंगी जो शायद ही सब लोग जानते हो। वो स्टोरी है हमारे गणेश भगवान जी के ऊपर। दोस्तों, आप लोगों को शायद ही पता होगा कि सबसे पहले जब भी हम कोई भी शुभ काम करते हैं, चाहे वो गृह प्रवेश हो, चाहे कोई मुहूर्त हो, चाहे कोई भी शादी ब्याह कुछ भी हो या कोई भी तरह की पूजा हो, तो उसमें हम सबसे पहले गणेश जी की ही पूजा क्यों करते हैं। चाहे हम स्कूलों में भी कोई प्रार्थना करते हो, वहाँ पर भी हमने ज़्यादातर देखा होगा भगवान गणेश की वंदना से ही शुरू किया जाता है। तो इस कहानी के पीछे भी एक छोटी सी कहानी है। एक बार की बात है, सभी देवी देवता आपस में लड़ रहे थे कि हम सब में पृथ्वी पर सर्वप्रथम किस देवता को पूजा जाएगा, कि सबसे पहले किसकी पूजा होगी। सब लड़ रहे थे, सब कह रहे थे कि मैं बड़ा हूँ मेरी पूजा होगी, कोई कहता है कि मैं बड़ा हूँ मेरी पूजा होगी। तो ऐसा वो लोग आपस में लड़ रहे थे। तो इतनी देर में वहाँ नारद जी आते हैं और वो सबसे पूछते हैं, क्या हुआ, आप लोग क्यों झगड़ रहे हो। तो फिर सबने बताया कि हम इस बात पे झगड़ रहे हैं कि पृथ्वी लोक पर सबसे पहले किस देवता की पूजा की जाए। तो नारद जी बोलते हैं, बस इतनी सी बात है, चलो हम भगवान शिव के पास चलते हैं, वही हमें बताएंगे कि कौन सबसे बड़ा देवता माना जाएगा। तो उन सबको नारद जी का ये सुझाव बड़ा अच्छा लगा और वो सब मिलकर भगवान शिव के पास कैलाश पर्वत पहुंचे। वहां कैलाश पर्वत पर शिव जी भगवान अपनी साधना में बैठे हुए थे। तभी नारद जी ने बड़े जोर जोर से बोलना शुरू किया, भगवान शिव आपकी जय हो, हमारी समस्या को आप दूर करें। ऐसा सुनकर भगवान शिव ने अपनी आंखें खोली और मुस्कुराते हुए पूछा, आप सब लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या परेशानी है। तब नारद जी ने बोला, हे शिव भगवान, ये सब देवी देवता झगड़ रहे थे कि इस पृथ्वी लोक पर सबसे पहले किस देवी देवता की पूजा माननी होगी और कौन सबसे बड़ा माना जाएगा, जिसकी पूजा सबसे प्रथम हो। तो शिवजी भगवान सोचने लगे और कुछ देर बाद बोले कि चलो हम एक प्रतियोगिता रखते हैं, यानी कि एक कंपटीशन रखते हैं, और उसमें क्या होगा कि सारे देवी देवता अपने अपने यान पर बैठकर, अपनी अपनी सवारी पर बैठकर पृथ्वी लोक का चक्कर लगाएंगे और जो भी इस चक्कर को लगाकर सबसे पहले कैलाश पर्वत पर पहुंच जाएगा, वही सबसे बड़ा और सर्वप्रथम उन्हीं की पूजा की जाएगी। तो सबको ये सुझाव बड़ा ही अच्छा लगा। सब लोगों ने शिवजी भगवान की बात मानकर अपने अपने यान पर बैठकर वो सब पृथ्वी लोक पर चले गए और वहाँ की पृथ्वी की परिक्रमा करने लगे। अब वहाँ पर गणेश भगवान भी खड़े थे। वो छोटे थे उस टाइम पर, वो भी ये सुन रहे थे। तो उन्होंने भी बोला कि मैं भी इस प्रतियोगिता में हिस्सा लूँगा। तो भगवान शिव हंसकर बोले, क्यों नहीं, तुम भी ले सकते हो। अगर तुम पहले आए तो तुम ही सर्वप्रथम पूजनीय होगे। तो फिर सारे देवी देवता तो अपने चक्कर लगाना शुरू कर दिया, लेकिन भगवान गणेश ने क्या किया, अपने ही माता पिता यानी कि भगवान शिव और माता पार्वती के 7 चक्कर लगाने शुरू कर दिए। और वो सबसे पहले चक्कर लगाकर जब उनके 7 चक्कर पूरे हो गए तो वो हाथ जोड़कर शिव भगवान के आगे खड़े हो गए। तो शिवजी भगवान मुस्कुराए और उन्हें ये बात बहुत ही अच्छी लगी। फिर सारे देवी देवता अपनी अपनी परिक्रमा पूरी कर कर वहाँ पर आए। नारद जी ये सब देख रहे थे। उन्होंने गणेश भगवान को भी परिक्रमा करते हुए देख लिया था। फिर सारे जब देवी देवता इकट्ठे हो गए तो उन्होंने देखा कि सबसे पहले तो यहाँ पर गणेश जी पधारे हैं। तो सबने पूछा भगवान शिव से कि ये इतनी जल्दी कैसे आ गए, हमें तो इतना टाइम लग गया कि हमें परिक्रमा करने में इतना समय लग गया और ये इतनी जल्दी कैसे आ गए। तो भगवान शिव ने बताया कि इस धरती पर, इस पूरे ब्रह्मांड में
जो माता पिता है उनको सर्वोच्च स्थान दिया गया है, वो सबसे पहले पूजनीय होते हैं। इसलिए गणेश ने हमारी परिक्रमा की और इस परिक्रमा के 7 चक्कर लेकर उन्होंने अपनी ये प्रतियोगिता को पूरा किया है। इसलिए इस धरती पर, इस ब्रह्मांड में सबसे पहले उन्हीं की पूजा की जाएगी। तो सब देवी देवताओं को यह सुझाव बड़ा ही अच्छा लगा। वो बड़ा ही खुश हुए कि भगवान गणेश इतनी छोटी सी उम्र में भी इतनी बड़ी सोच रखते हैं। तो सभी देवी देवताओं ने भगवान शिव का यह सुझाव स्वीकार किया और उसी दिन से भगवान शिव ने गणेश जी को आशीर्वाद दिया कि इस धरती पर सबसे पहले कोई भी पूजा हो, कोई भी शुभ काम होगा, चाहे वो शादी हो, ब्याह हो, कर्म कांड, कोई भी पूजा पाठ हो, तो उसमें सबसे पहले आपकी ही पूजा की जाएगी। तो सब बड़ा खुश हुए और दोस्तों उसी दिन से भगवान गणेश की पूजा सबसे पहले की जाती है। तो गणेश भगवान जो हैं दोस्तों संकट मोचन भगवान हैं, ये बुद्धि के विधाता हैं, ये बुद्धि देने वाले हैं। तो आप लोगों से सबसे यही प्रार्थना है कि आप लोग सबसे पहले भगवान गणेश की ही पूजा करें। जब भी कोई शुभ काम हो तो आप सबसे पहले भगवान गणेश की ही पूजा करें। तो दोस्तों आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ लाइक करके और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको मेरी कहानी कैसी लगी। धन्यवाद दोस्तों।